हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एनसीबी की एक नौटंकी को लेके, जो कि आज भी एसएसआरियन के साथ खेला जा रहा है। यानी एनसीबी एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके ऊपर एसएसआरियन का बहुत भरोसा था। यानी हम एसएसआरियन हमेशा सोचते थे कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी और सीबीआई, ये जो दो बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स है, इन डिपार्टमेंट्स के हाथों से ही सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व होगा। यानी जो भी कल्प्रिट्स है वो एनसीबी ड्रग के एंगल से सर्च कर रहा है, तो जो भी सुशांत को लेके ड्रग केस का जो भी हुआ है वो एनसीबी सामने लाएगा, और सीबीआई सुशांत की मर्डर केस की जो भी गुत्थी है वो सामने लाएगा। यानी एनसीबी और सीबीआई, ये दो एजेंसीज के माध्यम से कम हम एसएसआरियन ये जान पाएंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा। पर दोस्तों, कुछ दिनों से, लास्ट 2-3 महीने से एनसीबी का कुछ ऐसा घिनौनी हरकत चालू हो गया है जो देख के फिलहाल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ एसएसआरियन ही नहीं, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों को अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि एनसीबी अब कोई काम करने वाला नहीं है, बस बैठ बैठ के तमाशा बना रहा है। और एनसीबी के ऊपर आज अचानक ये भड़कने वाली टॉपिक कहां से आ गया दोस्तों? 2-3 दिन से लगातार कोई भी चैनल उठा लीजिए, हर एक चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चलाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी की तरफ से फिर से चार्जशीट दिया गया है, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ चल रहा है। यानी ये जो न्यूज है, ये न्यूज यानी जो एनसीबी की तरफ से रिसेंटली 2 दिन पहले ही जो रिया और शौविक, साथ ही साथ और भी 33 लोगों के ऊपर जो नया करके चार्जशीट दिया गया है, और उन लोगों के ऊपर सबूत इकट्ठा करके उन लोगों को मे भी अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं एनसीबी। पर दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि अगर आज एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती, शौविक के लिए जो भी एविडेंस एनसीबी जमा किया है, या फिर जो भी एविडेंस बाहर निकल के लेके आए हैं कि रिया और शौविक को पकड़ के रखो, और साथ ही साथ पता नहीं और कितना 33 लोगों का नाम कहा है, पर उन 33 लोगों का अभी भी नेम लिस्ट मेरे पास 33 नहीं आया है, पर फिर भी जो 33 लोग, साथ ही साथ रिया, शौविक, ये टोटल टीम के खिलाफ एनसीबी ने जो अपना जो प्रमाण पता नहीं कहां रखा था, वहां से निकाल के लेके आया कि भैया ये रहा प्रमाण, उन लोगों को फिर से अरेस्ट करो। कुछ खेल ऐसा ही है। तो अब सवाल इस जगह पे है कि एनसीबी जब 2 महीने पहले रिया चक्रवर्ती को आप लोगों ने ही छोड़ दिया था, आप लोगों ने ही ये कहने की कोशिश किया था कि रिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, रिया एकदम दूध का धुला हुआ है। 1 महीने पहले ही आप लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि चलो रिया को छोड़ दो, रिया को बाहर जाने दो, सब कुछ कर रहे थे आप लोग, और आज रिया के खिलाफ आप लोगों का प्रमाण भी आ गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रिया को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि उस चुड़ैल को मैं, चारापना तो कभी सपोर्ट करेगा नहीं। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं एनसीबी के ऊपर कि ये सब नौटंकी ना करके अगर पहले दिन से ही ये जो भी सबूत वगैरह आप लोगों के पास है, ये सब अगर रिया और शौविक के ऊपर लगा के उन लोगों को जेल में बंद कर देते, और 2020 की शायद अक्टूबर में ही अगर रिया और शौविक को अगर बेल पे रिहा नहीं करते, तो शायद आप लोगों के लिए सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व करना सबसे आसान होता। पर आप लोगों ने किया नहीं। उनकी मोबाइल जो जब्त किए थे वो उनको वापस कर दिया गया है। उनका जो पासपोर्ट लेके रखे थे वो भी उनको कुछ दिनों के लिए वापस कर दिया गया था कि जाओ दुबई से आराम से घूम के आओ, आके वो पासपोर्ट हमें दे दो। तो ऐसा कुछ शर्त रख के आप लोगों ने रिया को छोड़ भी दिया था। मतलब चल क्या रहा है यार? क्या सुशांत सिंह राजपूत की केस एक्चुअली में एनसीबी क्या सॉल्व करना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर कोई पॉलिटिकल पावर हो, या फिर कुछ हो जो कि दबाव से या फिर प्रेशर से या फिर कोई अपना ऑर्डर से एनसीबी डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से चला रहा है। क्योंकि जैसे कि आप सब किसी को पता होगा कि महाराष्ट्र का अभी जो हालचाल है वो कैसा है। अभी तो उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र की सीएम,
जो कि रोने पे लगा है कि उनका हालत ऐसा हो गया, जो कि इस वीडियो में मैं वो टॉपिक को लेकर बात नहीं करूंगा, जिसको लेके दूसरा एक वीडियो में आप लोगों से बात किया जाएगा। पर कहने का मतलब यही है कि क्या आज पॉलिटिकल ये पावर को इस्तेमाल करके एनसीबी और साथ ही साथ सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट्स को यूज किया जा रहा है? क्या आज रिया चक्रवर्ती, शौविक और साथ ही साथ पता नहीं कौन वो 33 लोग हैं, जिन लोगों को फिर से नाम देके फिर से उन लोगों के ऊपर चार्जशीट लगा के, क्या यह मकसद पूरा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैंस है ऑल ओवर महाराष्ट्र में, उन लोगों को तसल्ली देने की प्रयास किया जा रहा है कि चलो सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके हम लोग भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सोच नहीं रहे हैं। देखो फिर से रिया, शौविक और साथ ही साथ और भी कई सारे लोगों को अरेस्ट किए हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देंगे, एनसीबी आपके लिए काम कर रहे हैं, सीबीआई आपके लिए काम कर रहे हैं, तो फलाना पार्टी को वोट दो, वो पार्टी को वोट दो। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। नहीं तो जो एनसीबी एक महीने पहले ही रिया को एक आजाद पंछी बना के छोड़ दिया था, वो अचानक ऐसे पलटी कैसे ले लिया? और इसका क्या गारंटी है कि ये पॉलिटिकल गेम, यानी ये जो इलेक्शन जो भी चल रहा है, ये सब इलेक्शन कैंपेनिंग होके जब इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये गारंटी कौन देगा कि एनसीबी फिर से उन 33 लोगों को, रिया और शौविक को भी नहीं छोड़ देगा? ये जो एनसीबी का ये जो खतरनाक रूप है, ये हमने 2 बार देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020 की अक्टूबर पर जब रिया को छोड़ दिया गया था बेल पर कुछ शर्त रख के, और वो जो शर्त था वो बहुत ही नॉमिनल शर्त था। और साथ ही साथ 1 महीने पहले ही, मतलब एनसीबी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर केस के साथ जुड़ा हुआ एक केस है। यानी एनसीबी आज तक ये जो केस है, इस केस का वैल्यू ही नहीं समझ पाया। यानी उनको करना क्या है, किसका केस हाथ में लिया गया है? पहले कोई भी केस हाथ में लेने के बाद उनका वैल्यू समझना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक होनहार, मैं एक्टर छोड़ देता हूं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक होनहार व्यक्ति की ऐसे मर्डर करके उनका सारा जो प्रमाण था वो गायब करने की कोशिश किया गया है। और रिया चक्रवर्ती जो लड़की थी, ये मर्डर का मेन एक्यूज इसीलिए है कि वो लगातार बहुत दिनों से सुशांत सिंह राजपूत को स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा था उनके द्वारा। यानी ये जो मर्डर है, एक तरफ से तो मर्डर है ही, और रिया चक्रवर्ती के एंगल से अगर मैं देखूं तो ये एक कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग था दोस्तों। पर दुख की बात तो इस जगह पे कि अभी तक ना ही एनसीबी और ना ही सीबीआई किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सुशांत के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। सारा देश का हर एक बच्चा को भी पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था, यानी क्या हो सकता था, और साथ ही साथ सुशांत के साथ कौन क्या कर सकते थे। पर सीबीआई और एनसीबी इतने मासूम 2 डिपार्टमेंट्स है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली सुशांत को क्या सच में मर्डर कर दिया गया था। मतलब कुछ ऐसा है, ऐसा परिस्थिति चल रहा है फिलहाल। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोगों को इतना कह सकता हूं, आप लोग लिख लो कि जैसे आर्यन खान की केस में हुआ था कि आर्यन खान के ऊपर बहुत सारे चार्जशीट वार्जशीट सब कुछ लगाने के बाद एनसीबी ने क्या डिक्लेयर किया था कि नहीं, हम लोग ये जो व्हाट्सएप चैट है इसकी बेसिस पे किसी को सस्पेक्ट नहीं मान सकते। व्हाट्सएप चैट कोई भी प्रमाण नहीं हो सकता है किसी को एक्यूज करने का। 2 दिन बाद यही होने वाला है रिया चक्रवर्ती के साथ भी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का भी ये सब कुछ व्हाट्सएप चैट के थ्रू ही उनको ये सब केस दिया जा रहा है। तो 2 दिन बाद यही एनसीबी पॉलिटिकल ये जो गेम है, ये जो वोट सब कुछ है, ये खत्म होने के बाद यही एनसीबी हर एक ऐसे सारियन के सामने आके गिराएगा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो भी एविडेंस हमने कलेक्ट किया था वो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से कलेक्ट किया था, और व्हाट्सएप चैट को कोर्ट की तरफ से कोई भी एविडेंस के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। तो जिसके कारण रिया चक्रवर्ती को हम छोड़ रहे हैं, यही सुनने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बस दोस्तों इस वीडियो की मोटो बस इतना ही है कि आप लोगों के सामने रखना कि किसी का भी ये देख के ये खबर सुनने के बाद खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खबर बस एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के हर एक ऐसे सारियन का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक्चुअली में ऐसे सर की केस में इसका रत्ती भर का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो बस अगर इसके रिलेटेड अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, बेझिझक कमेंट सेक्शन पर किसी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।